आओ करें तैयारी 27 फरवरी की। जेडी स्मार्ट लर्निंग के अंतर्गत मैं दिनेश चंद तिवारी लेके आया हूं उत्तराखंड बोर्ड के गणित का 2024 का प्रश्न पत्र। जिस प्रश्न पत्र का हम करेंगे संपूर्ण हल। और आज हम देखेंगे कि बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवालों में बहुविकल्पी सवाल किस रूप में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर सेट के अंतर्गत कुल 27 सवाल हैं, अर्थात 27 सवाल हैं, जिसमें से आज हम पहले सवाल के बहुविकल्पी जो हमें दिए गए हैं उन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 यह कह रहा है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है √16। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन सेकंड कहता है √5। थर्ड कह रहा है 16/5 एंड फोर्थ कह रहा है 0.75। आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर आप गौर से ऑप्शन को देखेंगे आपको विदित है कि √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। औरों को चेक कर लीजिएगा। √16 को आप 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर होती है तो 4/1 लिखा जा सकता है। ऑप्शन थर्ड हमारे पास ऑलरेडी 16/5 है। 0.75 की बात करें 0.75 तो इसको लिखा जा सकता है 75 डिवाइड बाई, देखिएगा दो स्थान दशमलव के हैं तो अपॉन 100 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा पहले वाले का कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, √5 है। नेक्स्ट सवाल, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है -b/a, सेकंड है b/a, थर्ड है -c/a एंड फोर्थ है c/a। आप जानते हैं कि बहुपद के शून्यक जब भी आपको दिए जाते हैं तो उनके शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स लिखा जाता है -b/a। तो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा -b/a। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यदि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, अर्थात साइन थीटा बराबर कह रहा है कि कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा फर्स्ट 0 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री एंड फोर्थ 90 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू बराबर निकलती है, यानी इनके जो मान होते हैं 1/√2 लिखा जाता है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तब तो सीधा हो जाएगा, और अगर ऐसे याद नहीं है तो आप इसको ऐसे समझेंगे। ये लिखा गया है साइन थीटा इक्वल से कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जाता है टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा का वैल्यू जब 1 आ जाए तो यहाँ थीटा इक्वल से लिखेंगे आप 45। तो 45 का मतलब हो जाएगा कि ये देखिएगा जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट कर देंगे, तो थीटा 45 डिग्री आ चुका है। नेक्स्ट सवाल, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का पांचवां पद होगा। आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक समांतर श्रेणी दी जाती है तो उसमें पहला पद हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a इक्वल हमारे पास 10 दे दिया है, और d निकालने के लिए हम करेंगे 7 - 10, अर्थात पीछे वाले पद से अगले वाले पद को माइनस करते हैं तो ये निकल के आएगा -3 के बराबर। d निकल गया है। अब आपसे पूछा कि पांचवा पद बताइए, तो जब भी आपको nवां पद ज्ञात करना होता है तो आपके पास फॉर्मूला बन के आता है an इक्वल्स a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की जगह n इक्वल्स 5 रखेंगे तो हम लिखेंगे a5 इक्वल्स a की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस n की जगह 5 यूज करेंगे 5 - 1 इंटू डी की जगह पर -3। तो a5 इक्वल्स हो जाएगा 10 प्लस 5 में से 1 को निकालिए 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिएगा, 4 3 जा 12 -12। अब प्लस माइनस माइनस हो गया तो a5 इक्वल्स लिखा जाएगा 10 - 12 इक्वल्स 10 में से 12 को निकालेंगे तो आंसर ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात -2। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे, यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0 के मूल समान है, ध्यान दीजिएगा के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनता है d = b² - 4ac, अर्थात विभक्ति कर d = हम लिखते हैं b² - 4ac, और उन्होंने कहा है कि b² - 4ac का मान है 0 के बराबर क्योंकि मूल समान है। तब आप इसको लिख लेंगे यहाँ d मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं -4ac को 0 वाले प्लेस पे यानी RHS पे लेके जा रहा हूं, तो मैं d इक्वल्स लिख सकता हूं b² इक्वल्स लिख सकता हूं मैं 4ac। ये बेसिक। अब जो हमें गिवन समीकरण है x² - 6x + k = 0, x² - 6x + k = 0 की तुलना आप ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कर दीजिएगा। बस ध्यान ये रखना है, ए का गुणांक आप यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर में 1 है, तो ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह पर गुणांक -6 है तो -6 आ गया, और सी की जगह k है तो यहाँ पर k आ गया। अब इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर इक्वल 4ac, तो बी स्क्वायर की जगह -6 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल 4 इंटू 1 इंटू के, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा इक्वल 4k, तो k इक्वल से हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4, अर्थात ये आ गया 9 के बराबर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 9 के इक्वल्स। नेक्स्ट सवाल में आएंगे, यदि त्रिभुज ABC में BC इक्वल 6 सेंटीमीटर है तो AB और AC के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई होगी। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड कहता है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड कहता है 6 सेंटीमीटर और फोर्थ कहता है 12 सेंटीमीटर। हम इस सवाल को हल कर लेते हैं और समझते हैं कि सवाल ने हमसे क्या कहा। उन्होंने यह कहा कि एक त्रिभुज है जिसमें नाम दे देते हैं A, B और C। ABC में BC 6 सेंटीमीटर है, यह 6 सेंटीमीटर के बराबर दे दिया है। अब यह कहा कि AB और AC, तो AB वाला पार्ट ये है और AC वाला भुजा ये है, इन दोनों के मध्य बिंदु को, तो मान लेते हैं कि यहाँ AB का मध्य बिंदु है, यहाँ AC का मध्य बिंदु है, इन मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, इसका नाम दे दीजिए MN, की लंबाई क्या होगी। तो आपको एक प्रमेय याद है कि जब भी आपके पास एक ऐसा त्रिभुज बन के आता है जिसके आधार के समांतर हम एक पैरेलल रेखा खींच देते हैं, यानी समांतर रेखा खींच देते हैं, तो यह जो समांतर रेखा होती है इस आधार रेखा का आधा हो जाती है। तो अर्थात आप कहेंगे कि MN इक्वल से हो जाएगा BC/2, तो MN इक्वल लिखा जाएगा दोस्तों 6/2, अर्थात ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाएं, यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 और 15 है तो इनका बहुलक होगा। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 21, सेकंड कहता है 13.5, थर्ड कहता है 10 और फोर्थ कहता है 9। आपके पास जो गिवन में है उसको आप ध्यान देंगे और उसका फॉर्मूला बनता है बहुलक इक्वल से होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला है। बस ध्यान दे रखिएगा, क्रमशः जैसे लिख रहा है तो जो जिसका मान है उसी को लिखा जाएगा, अर्थात माध्य है 12 और माध्यिका है 15, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। 3 इंटू माध्यिका की जगह रखिएगा 15 माइनस 2 इंटू माध्य की जगह रखिएगा 12। 15 3 जा 45 और माइनस 12 2 जा 24, दोनों को माइनस कर दीजिए। 5 में से 4 निकालिए 1, 4 में से 2 निकालिए 1, 21। ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहला ऑप्शन है 21। नेक्स्ट सवाल, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है x,0, सेकंड है 0,y, थर्ड है x,y और फोर्थ है -x -y। आप जानते हैं कि x एक्स के लिए हमेशा y x 0 लिखा जाता है, तो यहीं पर हमारा ऑप्शन बन जाएगा x,0, यह इसका आंसर होगा। तो साथियों, आपने देखा कि बोर्ड के द्वारा आपसे बहुविकल्पी सवाल किस रूप में पूछे जा रहे हैं। ये टोटल 8 सवाल हैं। नेक्स्ट जो हम सवाल करेंगे कल को आने वाली वीडियो में, वो हम 1 नंबर के सवाल करेंगे टोटल। तो कल को हमारा यह कंप्लीट सेक्शन पूरा हो जाएगा 1 नंबर के सवालों का। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूती दें, खूब तैयारियां रखें, हमारे चैनल पे आके स्टडी करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।